हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि दो टाइप्स की सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। एक होती है रेडियन और दूसरी होती है स्टेरेडियन। रेडियन को हम लोग प्लेन एंगल के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं और स्टेरेडियन को हम लोग सॉलिड एंगल के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं प्लेन एंगल क्या होता है और क्या होता है सॉलिड एंगल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्लेन एंगल का कंसेप्ट समझेंगे। प्लेन एंगल, ठीक है। अब देखिए आप लोग, मान लीजिए आप लोग फिक्स डिस्टेंस से, किसी फिक्स डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं, ठीक है। किस फिक्स डिस्टेंस से? ओ पॉइंट से आप किसी फिक्स डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं। मान लीजिए आप ए से मूव करना चालू करते हैं, तो अगर आप फिक्स डिस्टेंस पर मूव करेंगे, ये ओ से डिस्टेंस फिक्स है, तो आप लोग को एक सर्कुलर पाथ मिलेगा कुछ इस तरह, है ना दोस्तों। तो आपने ए पॉइंट से मूव करना चालू करा, दूसरे फिक्स ओ पॉइंट से, ये जो दूरी है ओ से ए तक की आपने हमेशा फिक्स रखी है ना। तो आप एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप ए से बच्चों चलकर आप लोग बी को पहुंचते हैं। कहां को पहुंचते हैं? बी को। तो ये जो लेंथ मिल रही है इसको बोला जाता है बच्चों आर्क। क्या बोला जाता है इसको? आर्क। या आपको कुछ पार्ट मिल रहा है ना सर्कल का, छोटा सा जो पार्ट है, सेक्शन है सर्कल का, इसको बोला जाता है आर्क। और ये आप देख सकते हैं कुछ एंगल बना रही है यहां पर दोस्तों, ये यहां पे कुछ एंगल बना रही है सेंटर पर। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल थीटा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये प्लेनर पर बना है, 2D ज्योमेट्री पर बना है, तो इसको हम इसको एंगल को क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। और इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? अभी आप लोग समझिए मैथमेटिकली थीटा को हम लोगों ने कैसे डिफाइन करा है। थीटा इज द रेशियो ऑफ दिस आर्क, ओके, दिस आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। अगर आप लोग और डिटेल में लिखेंगे तो आर्क की जो लेंथ है वो AB के बराबर है। इट इज अ सर्कुलर, सो आई एम पुटिंग that mark here of representing it is a arc and radius. So plane angle is defined as ratio of arc and radius. That's all. तो अब इसकी यूनिट क्या पढ़ी है बच्चों आप लोग ने? 1 रेडियन पढ़ी है, या सिर्फ रेडियन बोल लीजिए। इसकी यूनिट आप लोग ने पढ़ी है रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन कितना होगा बच्चों? 1 रेडियन, आप लोग ध्यान से सुनना डेफिनेशन। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क when its length is equal to the radius of that part, ठीक है। ये रेडियस है बच्चों, तो जब इसकी लेंथ r के बराबर होगी और जो वो एंगल सेंटर पे बना रहा है दैट इज 1 रेडियन एक्चुअली। क्लियर है बच्चों? तो अभी आप लोग समझिए कि 1 रेडियन को हम लोग ने कैसे डिफाइन करा है। हम लोग ने बोला 1 रेडियन कैसे डिफाइन करा है? 1 रेडियन इज एन एंगल subtended by arc of length equal to radius। मैं आपको रिकैप करवा देता हूं बच्चों। तो रेडियन क्या मेजर यूज होता है? ये इससे हम मेजर करते हैं प्लेन एंगल को। और प्लेन एंगल क्या है बच्चों? एक प्लेनर सरफेस पर जो एंगल बनता है। तो हम लोग ने क्या समझा है? कोई बॉडी है जो ए पॉइंट से, या कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से मूव कर रहा है। कहां से? ए पॉइंट से, जो कि ओ से फिक्स डिस्टेंस पे, मतलब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो ये जो है ना, ए से जब वो बी गया या ए से कहीं यहां आया, तो ये जो आर्क बन रहा है ये कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर, दैट इज प्लेन एंगल। क्लियर है बच्चों? एंड इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ दिस आर्क एंड रेडियस, ओके। अब देखिए इसकी यूनिट है 1 रेडियन, या रेडियन बोल लीजिए। तो 1 रेडियन को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी यूनिट हो जाएगी 1 रेडियन। कैसे डिफाइन करेंगे? जब ये लेंथ इस रेडियस के बराबर होगा। अरे अगर ये आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 रेडियन डिफाइन हो जाएगा। तो ये 1 रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ AB, arc of length AB which is equal to the radius, arc of length AB which is equal to the radius
दैट एंगल इज 1 रेडियन बच्चों। क्लियर है आप लोगों को? अभी हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में समझेंगे, ठीक है? चलिए पहले मैं इरेज कर देता हूं। अब बच्चों दूसरी जो सप्लीमेंट्री यूनिट है आपकी यहां पर, ठीक है, तो जो दूसरी जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है आप लोग की स्टेरिडियन। क्या है? स्टेरिडियन। और ये यूज होता है सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए। अब देखिए सॉलिड एंगल कैसे होगा, आप समझिएगा, इंटरप्रेट करिएगा। मान लीजिए आप एक सर्कुलर तरबूज लेकर आए हैं, तरबूज समझ रहे हैं, वाटरमेलन, है ना? तो मैंने कैसे काटा है, यहां से एक मैंने पीस निकाला इतना और इसको चाकू से ऐसे करके काट दिया, है ना? ये ऐसा। तो अगर आप समझेंगे तो ये एक तरबूज का पार्ट हो गया है ऐसे, ये मैंने तरबूज से काटा है, उसका कुछ तो उसका, है ना? ये मैंने तरबूज का एक पार्ट काट लिया है बच्चों अंदर से, है ना? तो ये आप अगर देख सकते हैं दिस, ये जो सरफेस है, जो लास्ट में जो एंड पे जो सरफेस है, ये कुछ तो एंगल बना रही है इसके सेंटर से, तरबूज के सेंटर से। तरबूज इज द 3D थिंग, ओके, सॉलिड है बच्चों ये। तो ये जब मैंने इसका कुछ पार्ट काट लिया, एक सेक्शन काट लिया, तो आप ये देख सकते हैं जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया कुछ बना रहा है एंगल सेंटर से। तो ये जो एंगल होता है जो 3D में बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। बच्चों लास्ट केस में जो एंगल बना था वो एक प्लेनर सरफेस पे बना था, इसलिए हम उसको प्लेन एंगल बोलते हैं, और ये जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्लियर? और इसको मेजर करने के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं दैट इज नॉन एज स्टेरिडियन। क्या है बच्चों? स्टेरिडियन। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में यहां तक पढ़ा था। अब आप लोग बोलोगे सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करा है, ये इसकी सॉलिड एंगल की यूनिट है। अब आप लोग बोलोगे सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करा गया है, तो सॉलिड एंगल को आप लोग समझिए बच्चों कैसे डिफाइन करा गया है। सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आप लोग देखिए ये जो एरिया है, एरिया, और ये जो रेडियस है, इसका जो ये रेडियस है, स्पेयर का रेडियस है ना बच्चों, ये आर पार्ट का या स्पेयर का बोल सकते हो। तो ये एरिया और इस रेडियस के स्क्वायर का रेशियो होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों? ये एरिया, ये जो छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने लिया है, जो हमने कट करके निकाला है, और इस रेडियस के स्क्वायर का रेशियो होता है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि अगर आपको वन स्टेरिडियन डिफाइन करना है, वन सॉलिड एंगल डिफाइन करना है, या वन स्टेरिडियन डिफाइन करना है, तो वो क्या होगा? वो होगा एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया, एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया whose surface area is equal to the square of its radius। अगर इसका एरिया और ये स्क्वायर ऑफ रेडियस का एरिया, मतलब जो भी यहां पर आएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू एरिया की वैल्यू के स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा बच्चों। तो स्टेबल स्टेरिडियन क्या होता है? इट इज एंगल, है ना, एंगल सबटेंडेड बाय एरिया। ये एरिया बच्चों एक स्पेयर का पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पेयर, लिख देता हूं ब्रैकेट में, एंगल सबटेंडेड बाय पार्ट ऑफ बाय एरिया दैट इज पार्ट ऑफ द स्पेयर whose area is equal to square of its radius, तो रेडियस के बच्चों स्क्वायर के बराबर है। तो ये अगर एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, कौन सा एरिया? ये जो पार्ट है इसका एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 स्टेरिडियन बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो दोनों में एक यही डिफरेंस है, वहां पर जो एंगल है बच्चों प्लेनर सरफेस पे प्लेन एंगल है, और यहां पर जो एंगल है वो 3D बॉडी का एंगल है। इस एरिया ने जो एंगल बनाया है सेंटर पर दैट इज नॉन एज सॉलिड एंगल। ये जो सॉलिड है, जो आपका स्पेयर है, तरबूज वाटरमेलन है जो आपका, उसने जो एंगल बनाया है दैट इज आपका सॉलिड एंगल है, और उसका यूनिट स्टेरिडियन है। आई थिंक आपको क्लियर होगा यहाँ पर। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम लोग रूल्स पढ़ेंगे बच्चों एसआई यूनिट्स को कैसे लिखा जाता है। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।